हेलो एवरीवन। बुक है महागाथा, राइटर है सत्यार्थ नायक। 2 अध्याय इसके मैं पहले सुना चुकी हूँ आप लोगों को। उनमें 2 कहानियाँ थी, ब्रह्मा की रचना कैसे की ब्रह्मा ने, और दूसरी मधु और कैटभ का संहार विष्णु ने कैसे किया। आज तीसरा अध्याय ले रही हूँ जिसका टॉपिक है कहानी का शिवा एमर्जेस। मधु और कैटभ की फैट से या वसा से पृथ्वी आकार ले चुकी थी। अब उसे संवारने का समय हो गया था। ब्रह्मा ने सुमेरु, कैलाश, हिमालय और मलय समेत 8 प्रमुख पर्वत और जम्बूद्वीप, कुशद्वीप और पुष्कर द्वीप सहित 7 महाद्वीपों कॉन्टिनेंट्स का निर्माण किया। ये नया संसार, इसमें नदी और समुद्र बहने लगे। सोने के अंडे के अंदर से सब वस्तुएं भ्रूणवत थी। क्रिएटर उन्हें आकार दे रहे थे। पेड़ पौधे और फल फूल, पृथ्वी आकार ले रही थी। पृथ्वी को भूलोक और पृथ्वी के ऊपर के लोक को स्वर्गलोक कहा गया। भूलोक के नीचे पाताल लोक, जो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अतल, वितल, सतुल और पाताल, इन तीनों लोकों के ऊपर विष्णु का निवास बैकुंठ स्थित था। समय बीतने लगा। ब्रह्मा ने उसे 4 युगों में बांट दिया। श्वेत यानी सत, लाल यानी त्रेता, पीला यानी द्वापर और काला यानी कलयुग। ये चारों एक साथ मिलकर महायुग बनाते हैं। पर ब्रह्मा ब्रह्मांड को देख रहे थे। अब समय आ चुका था ब्रह्मा की सर्वोच्च कृति का, यानी मनुष्य की रचना का। यहाँ पर उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके माइंड से 4 कुमार यानी 4 बाल ऋषि प्रकट हुए। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा के प्रथम पुत्र थे। फर्स्ट बीइंग born out of his divine aura। क्योंकि ये ब्रह्मा के माइंड से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए मानस पुत्र कहलाए। ये 4 थे, इसलिए चतुर्सेन भी कहलाए। ब्रह्मा ने चारों भाइयों को बताया कि उन्हें एक उद्देश्य के लिए पैदा किया गया था। उन्हें टास्क ऑफ क्रिएशन में हेल्प करनी थी। प्रजनन द्वारा ब्रह्मांड की जनसंख्या बढ़ानी थी। कुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं ब्रह्मा, नहीं नहीं, हमें ये नहीं करना है। ब्रह्मा ने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, मुझे डिसोबे करोगे? उन्होंने कहा, हमें क्षमा करें, हम ग्रेटफुल हैं कि आपने हमें पैदा किया, लेकिन हम जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना नहीं चाहते। वी आर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ एंड प्योरिटी, और वर्ल्ड इनफाइनाइट है, तो हम फाइनाइट यानी सीमित क्यों रहें? ब्रह्मा को चिंता हुई। ब्रह्मा ने कहा कि उनके मना करने से ये सारी क्रिया व्यर्थ जाएगी, लेकिन चतुर्सेन यानी चारों वो ऋषि नहीं माने। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि ब्रह्मा, हम कभी बूढ़े ना हों, सदैव जवान बने रहें, बाल संत के रूप में अनंत काल तक ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी दें। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। अपने मानस पुत्रों को जाते देखकर ब्रह्मा को बहुत क्रोध महसूस हुआ। इसी वायलेंट इमोशन में तीसरी मुसीबत छिपी हुई थी। ब्रह्मा का क्रोध जैसे बढ़ा, उनके फोरहेड से एक अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि से एक जीव प्रकट हुआ, अ सेलेस्टियल बीइंग विद आईज ब्लेजिंग रेड। उसकी लाल आंखें थी। उसने गरजते हुए पूछा, मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा ने उसे रुद्र नाम दिया। रुद्र यानी शिव, महादेव, पर ब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति। तमस गुण के देव शिव त्रिमूर्ति पूर्ण हो गई। रचयिता कौन थे? ब्रह्मा। संरक्षक थे प्रिजर्वर विष्णु, और संहारक थे डिस्ट्रॉयर यानी शिवा। उनके भयानक रूप से अंधकारमय और अशांत उत्पन्न हो रहे थे। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत किया और उनसे अपने क्रिएशन के प्रोसेस में उनकी हेल्प करने को कहा। शिव मान गए और तुरंत एक के बाद एक जीव उत्पन्न होने लगे। ब्रह्मा खुश थे। उनको एक साथी मिल गया था जो सहजता से उनका बर्डन कम कर रहा था। वो खुश थे, पर अगले ही पल
वो जम गए, फ्रीज हो गए। महारुद्र क्या कर रहे हैं? भगवान अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे थे। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में वो अपने ही रेप्लिका बना रहे थे। सभी रुद्र वन बाय वन बनते चले गए, उनकी भगवान शिव की मिरर इमेज। अब 11 रुद्र ब्रह्मा के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, रुक जाइए महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपनी तरह के अमर जीवों को पैदा नहीं कर सकते। तो रुद्र ने कहा, क्यों नहीं? इससे ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा। संसार में नश्वर प्राणियों का जन्म होना चाहिए। उन्हें फिर से जन्म लेने के लिए मरना होगा। केवल इसी तरह क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का चक्र चल पाएगा। वी कैन नॉट हैव इमॉर्टल्स लिविंग ऑन अर्थ। इमॉर्टल जमीन पर पैदा नहीं हो सकते। क्या आप मॉर्टल को पैदा नहीं कर सकते? शिव ने कहा, मैं केवल इमॉर्टल पैदा कर सकता हूँ। इफ दैट मल्टीप्लाई योर पर्पस, इफ दैट नलीफाई योर प्रोसेस, तो मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। इससे बेहतर मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। आई वुड रादर मेडिटेट। 11 रुद्रों को छोड़कर जैसे ही शिव गए, ब्रह्मा ने रुद्रों को देखा। एक तरफ मानस पुत्रों ने क्रिएट करने से मना कर दिया था और दूसरी ओर शिव ने अनेक प्राणी क्रिएट कर दिए। ब्रह्मा ब्रह्मांड को इस अभाव या प्रचुरता से कोई फायदा नहीं हुआ। रुद्र अपने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो ब्रह्मा ने उन्हें 11 स्थल यानी 11 जगह डेजिग्नेट की। एक को हार्ट दिया, 5 को सेंस ऑर्गन दिए और बचे हुए 5 को 5 एलिमेंट। रुद्र चले गए, ब्रह्मा फिर अकेले रह गए। वे अपनी भूल के लिए रुद्र को कोस रहे थे। वे इस बात को नहीं समझ पाए कि महादेव का काम विनाश करना है, वो सृजन नहीं कर सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव काम तीनों का निश्चित है, पवित्र है। सृष्टि इसको नहीं मिटा सकती। सृष्टि की रचना केवल ब्रह्मा का कर्म है। ही वुड हैव टू ओन इट। उन्हें करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा ने फिर से अपना काम संभाला, जिसने उनकी परेशानी और बढ़ा दी। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि शक्ति और जब धर्म के साथ होती है तो अधर्म का अंत निश्चित होता है। जब ब्रह्मा क्रिएशन करेंगे और विष्णु उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और शिव उसको नष्ट करेंगे, तभी सृष्टि चल पाएगी। इस अध्याय से ईश्वर की सर्वोच्चता को केवल अहंकार, त्याग और सच्चाई से ही समझा जा सकता है।